अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया से लोग अमेरिका जाना चाहते हैं। अगरचे वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करें या फिर ना करें, लेकिन दुनिया का हर शहरी की ये कोशिश होती है कि वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अमेरिका पहुँच जाए। और जब वो खुद अमेरिका पहुँच जाता है तो फिर उसकी कोशिश ये होती है कि उसके बीवी बच्चे भी अमरीकी शहरी बन जाए, उसके बहन भाई भी अमरीकी शहरी बन जाए और फिर उसके जो माँ बाप हैं वो भी अमरीकी शहरी बन जाए, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान या फिर हमारे जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनके हालात, उनकी मईशत जो है वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाई जितना कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वो इन ममालिक से आगे निकले हैं। लेकिन अब अमेरिका में रहते हुए किसी भी शख्स के लिए अपने बीवी बच्चों को बुलाना, अपने अहल खाना को बुलाना, अपने बहन भाइयों को बुलाना या फिर अपने माँ बाप को बुलाना थोड़ा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया महीनों के दौरान अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को बहुत तेज़ी के साथ तब्दील किया है और इन पॉलिसियों के नतीजे में कई मिलियंस लोग जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी इस वक्त ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और जो लोग गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ भी हैं जो कि खुशखबरी की सूरत में आ रही हैं, कुछ अच्छी तब्दीलियाँ की जा रही हैं और इससे ये तवक्को है, ये उम्मीद दिखाई दे रही है कि जो लोग अभी भी अमेरिका आना चाहते हैं, अपने बीवी बच्चों को बुलाना चाहते हैं, उनके लिए अभी भी मौके मौजूद हैं, उनके लिए अभी चांसेस मौजूद हैं, वो अपनी किस्मत आजमाइश कर सकते हैं। तो I-30 फॉर्म के अंदर अमेरिका की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उसने कुछ तब्दीलियाँ की हैं। I-30 फॉर्म के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ की गई हैं जिससे जो इमीडिएट फैमिली मेंबर हैं वो मुतासर हो सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि आपको बताने की कोशिश करें कि I-30 फॉर्म जो है उसमें क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि I-30 फॉर्म जो है ये अमेरिका की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ऐसा फॉर्म है जो कि फैमिली रीयूनियन के लिए जारी किया जाता है, अपने सिबलिंग्स को यानी कि बहन भाइयों को अमेरिका बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर अ, माँ बाप को अमेरिका बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब अमेरिका का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट USCIS जो है उसमें पहले ये होता था कि I-30 फॉर्म को इन पर्सन जाके यानी कि हार्ड कॉपी की सूरत में जाके वहाँ पर सबमिट कराया जा सकता था, लेकिन अब ये तब्दीली की जा रही है। सितंबर 2025 से ही अमेरिका के इमिग्रेशन पॉलिसी ने डिपार्टमेंट ने ये तब्दीली की है कि अब जो इन पर्सन या फिर हार्ड कापी की सूरत में लोग फॉर्म सबमिट कराने आते थे उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। अब हार्ड कापी या फिर इन पर्सन जाकर आप नहीं जमा करा सकते अनटिल अनलेस या आपके पास बहुत बड़ी मजबूरी हो, कोई बहुत बड़ी रीज़न हो कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा या फिर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर इंटरनेट की सहूलत ही मौजूद नहीं है, तो फिर आपको वो अपनी वैलिड रीज़न्स, स्ट्रॉन्ग रीज़न्स जो है अमेरिका के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को बतानी होगी कि मैं इसलिए जो है हार्ड कापी यहाँ I-30 फॉर्म की सबमिट कराने के लिए आया हूँ। इसके अलावा कोई और वजह नहीं हो सकती कि ऑनलाइन फॉर्म I-30 सबमिट ना कराया जाए। तो जो अच्छी खबर I-30 फॉर्म में अच्छी तब्दीली आई है वो ये है कि अब जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं उनके केसेस को अमेरिका का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बहुत तेज़ी के साथ प्रोसेस करेगा, बहुत तेज़ी के साथ उनके वीज़े लगेंगे और बहुत तेज़ी के साथ वो अमरीकी शहरी बन जाएंगे। इनमें इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स में जैसा कि आप जानते हैं कि बीवी और जो बच्चे हैं उनके लिए अगर आपने I-30 फॉर्म सबमिट कराना है तो बहुत तेज़ी के साथ ज़्यादा चांसेस हैं कि इनके वीज़े अमेरिका का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बहुत हंगामी बुनियादों पर लगा देगा, क्योंकि अब जो तब्दीली की गई है उसमें सारा का सारा I-30 फॉर्म और दीगर US वीज़ा की जो कैटेगरीज हैं उनको सेंट्रलाइज कर दिया गया है, उनको ऑनलाइन कर दिया गया है और उसको डिजिटल फॉर्म में अमेरिका का डिपार्टमेंट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट लेकर आ रहा है। इसके तीन चार फायदे जो नज़र आ रहे हैं फौरी तौर पर वो तो ये हैं कि आप कहीं से भी अमेरिका के अंदर रहते हुए ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। रीजनल जो डिपार्टमेंट्स हैं वो
किसी भी रीजनल ऑफिसेज कोई भी रीजनल ऑफिस जो है वो उन फॉर्म्स की स्क्रूटनी कर सकता है, उन फॉर्म को प्रोसेस कर सकता है और उन फॉर्म्स के ऊपर डिसीजन भी कर सकता है कि इस फॉर्म को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। ये नहीं है कि अगर आपने वॉशिंगटन में बैठकर ऑनलाइन सब अपना फॉर्म सबमिट कराया है तो न्यूयॉर्क या फिर शिकागो का जो रीजनल ऑफिस है वो उसको प्रोसेस नहीं कर सकता। ये आप रैंडम जो फॉर्म है I-30 सेंट्रलाइज तरीके से किसी भी रीजनल ऑफिस में भेजे जा सकते हैं ताकि एक तो इसका बैकलॉग जो है ये कम से कम किया जा सके और जल्दी जल्दी इनको प्रोसेस किया जा सके। फिर जब सेंट्रलाइज होते हैं तो इनकी ट्रैकिंग जो है ये बहुत आसान हो जाती है। ट्रैक करके देखा जा सकता है कि एप्लीकेशन के अंदर कोई एतराज़ तो नहीं लगा हुआ, कोई डॉक्यूमेंट जो है वो रुका हुआ तो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो मज़ीद सबमिट तो नहीं कराना। तो ये ऑनलाइन जब पूरा सिस्टम हो जाता है तो इससे चांसेस यही होते हैं कि प्रोसेस जो है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरह की कैटेगराइजेशन की जा रही है I-30 फॉर्म के अंदर उसमें कुछ लोगों के जो वीज़ा लगने के चांसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं, जिसमें जब हम I-30 फॉर्म सबमिट कराते हैं तो सिबलिंग्स यानी कि बहन भाइयों का जो फॉर्म है उसके अब ये कैटेगरी के अंदर प्रायोरिटी नंबर 2 कर दिया गया है। इसको दूसरे नंबर पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट देखेगा, पहले नंबर पर बीवी बच्चों के जो वीज़ाज हैं उनको प्रोसेस किया जाएगा। इसी तरह जो बहन भाई हैं, बहन भाई के अलावा माँ बाप की अगर आपने I-30 फॉर्म सबमिट कराए हुए हैं तो उनकी जो कैटेगरी है प्रायोरिटी है उसको भी नीचे कर दिया गया है, उसको भी डाउन कर दिया गया है, वो पहली तरजीह नहीं रही। इसी तरह आपने अगर एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि कुछ ऐसे चांसेस हैं जहां पर आप एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के भी I-30 फॉर्म सबमिट करा सकते हैं तो वो पहली तरजीह अब नहीं रहे, ये दूसरी तीसरी तरजीह बन गए हैं I-30 फॉर्म के अंदर। पहली तरजीह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बीवी बच्चों को जो I-30 फॉर्म है, अमेरिका का वीज़ा है, अमेरिका की शहरियत है, उसको करार दिया जा रहा है। फिर जो एक और तब्दीली की गई है कि इन पर्सन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अब कोशिश की जा रही है कि इन पर्सन इंटरव्यू के लिए ना बुलाया जाए बल्कि ऑनलाइन सिस्टम यानी कि वीडियो कॉल्स के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू जो है वो किए जा सकें और ये जो बैकलॉग आ रहा है इसको कम से कम किया जा सके। जब ऑनलाइन सिस्टम होता जा रहा है तो इसमें जो डुप्लीकेशन होती थी दरख्वास्तों की उसको भी कम से कम किया जा सकेगा और फिर जो स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज हैं वो भी AI टूल्स इस्तेमाल करते हुए उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा करके इनको प्रोसेस करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जब भी ऑनलाइन सिस्टम या फिर सेंट्रलाइज सिस्टम के ज़रिए इस तरह की एप्लीकेशन आती हैं तो फिर जहाँ जहाँ रेड फ्लैग्स इशू करने होते हैं, रेड फ्लैग्स जारी करने होते हैं, एक अलर्ट जारी करना होता है, वो भी वीज़ा ऑफिसर के लिए और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के लिए आसान हो जाता है क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर ये पूरा किसी भी जगह से कोई भी वीज़ा ऑफिसर उसको देख सकता है। तो I-30 फॉर्म यानी कि अहल खाना का, फैमिली मेम्बर्स का, बहन भाइयों का जो फॉर्म है उसमें अब अमरीकी हुकूमत की जानिब से ये तब्दीलियाँ की जा रही हैं। अभी भी इसमें ये तवक्को है, उम्मीद जो है वो बंधी हुई है कि जो लोग अमेरिका पहुंच चुके हैं वो अपने अहल खाना को, बीवी बच्चों को और अपने माँ बाप को अभी भी अमेरिका बुला सकते हैं। अगरचे इसमें कुछ हिकअप्स हैं, कुछ रुकावटें हैं, लेकिन ये जिस तरह का निज़ाम अमरीकी हुकूमत की जानिब से शुरू किया जा रहा है इससे अभी उम्मीद जो है ये लगी हुई है कि लोग अभी भी अमेरिका का वीज़ा हासिल करने की कोशिश करेंगे और इसमें इनको कामयाबी भी मिलेगी। तो आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।